अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन एग सलाद, जो कि नहायत ही मज़ेदार बनता है और गज़ाइयत से भरपूर होता है। उसे तैयार करने में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें मुर्गी का गोश्त, मुर्गी के सीने का आपने गोश्त लेना है। 2 अदद पीस होंगे, वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। पनीर, पनीर मैंने बकरी का लिया है, बहुत अच्छी किस्म का पनीर है। एक अंडा, टमाटर, छोटा सा एक प्याज, शिमला मिर्च, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 कलर में मुझे मिली हैं, मैंने 3 कलर में ले ली थी, पीला, सुर्ख और सब्ज़। ऐसे ही कुछ खीरे, सलाद का पत्ता, मुख्तलिफ़ किस्म के 3 पत्ते हैं। वैसे तो काफ़ी किस्म होती हैं इनमें, तो आप अगर ज़्यादा डालना चाहे ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मुझे ये अच्छे लगे थे, मैंने ये ले लिए। और 1 प्याली उबली हुई मकई। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके कैसे चिकन एग सलाद बनाया जाता है, वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, मेरे साथ ही रहिएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, पत्ते भी मैंने बहुत अच्छी तरह से धोए हैं। आप भी जब सलाद बनाएं तो पत्तों को अच्छी तरह से धोएं, क्योंकि ये ज़मीन पे उगाए जाते हैं, मटीन में काफ़ी होती है। ऐसे ही मैंने खीरे, टमाटर, सारी चीज़ों को मैंने धो लिया। सबसे पहले मैं खीरे काटने शुरू करूँगा। इस तरीके से खीरों को काट के इनके छिलके जो है वो मैं उतार लूँगा। अगर आपका दिल करे छिलके उतारें, दिल करे ना उतारें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस तरीके से मैं छिलकों को जो है वो अलहदा कर लूँगा। खीरे मैंने काट लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अब मैं खीरों को उठाकर बाउल में डाल लूँगा। ऐसे ही तमाम चीज़ें जो हैं मैं बारी बारी काटूँगा। खीरों के साथ ही मैं शिमला मिर्च जो है वो लूँगा। इस तरीके से शिमला मिर्च को मैं 2 हिस्से करके इसका आधा हिस्सा जो है, यानी कि चौथा हिस्सा, आधे का आधा हिस्सा मैं सिर्फ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो 2-3 है। इस तरीके से मैं ये तीनों जो हैं रंग लेकर उसमें डालूँगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बारीक बारीक काटनी है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी बारीक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैं सारी शिमला मिर्च जो है वो मैं काट लूँगा। शिमला मिर्च भी माशाल्लाह मैंने काट ली है, जैसा आप देख सकते हैं। तीनों रंगों की शिमला मिर्च जो है वो मैंने काट लिया है। इसको भी मैं बाउल में ऐड कर दूँगा। शिमला मिर्च के साथ ही मैं कुछ टमाटर, जो कि सैलड के लिए स्पेशल यूज़ होते हैं, आप देख सकते हैं, इस तरीके से 2-2 करके इनको काटूंगा, 2-2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। वैसे तो आप इनको साबुत भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे से टमाटर हैं, लेकिन 2 हिस्सों में कर लें तो ज़रा इनका टेस्ट और बढ़ जाता है। तकरीबन मैं 20 तकरीबन टमाटर जो है ना वो मैं डालूंगा सैलड में। टमाटर मैंने काट लिए हैं। इन टमाटरों को यहाँ यूरोप में चेरी टमाटर कहते हैं, बहुत मज़ेदार टमाटर होते हैं। अब मैं इन तमाम टमाटरों को भी उठाकर बाउल में ऐड कर लूँगा। ये जो मकई मैंने ली थी उबली हुई 1 प्याली, इसको भी मैं बाउल में साथ ही ऐड कर लूँगा। 1 प्याज जो कि मैंने लिया था, आपके सामने आप देख सकते हैं, रेड प्याज मैंने लिया था। रेड प्याज ज़रा कलर में बड़ा प्यारा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसको जो है आप इस तरीके से लेकर यूज़ कर सकते हैं। इससे भी सलाद जो है बहुत खूबसूरत लगता है, उसकी डेकोर और बढ़ जाती है। रेड प्याज को इस तरीके से आपने बारीक बारीक काटना है। बारीक काट के इसको आपने अलहदा कर लेना है, यानी कि इसके जो तार हैं वो एक दूसरे से जुदा कर लेने हैं। उसके बाद आपने इसको बाउल में ऐड करना है।
प्याज माशाल्लाह मैंने काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्याज को काटने के बाद आपने इस तरीके से जो है हाथों के साथ आपने अलहदा कर लेना है। साबुत आपने नहीं रहने देना, कोशिश करें कि अच्छी तरह से इसको इस तरह अलहदा कर लें। इसको अलहदा करने के बाद इसको उठाकर ऐसे बाउल में आप डाल दें। प्याज बहुत अच्छा टेस्ट देता है इस सलाद में, बहुत मज़ा आता है इससे। इसी तरह ही अब मैं जो बाकी बचे हुए पत्ते हैं उनको भी मैं बारी बारी काट दूँगा। पत्तों को आप अच्छी तरह से धोएं, इनमें ज़रा सी भी मिट्टी ना रहे। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी मिट्टी रह जाए तो सारा मज़ा जाता रहता है। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। आप इसको पहले भी धोएं, काटने के बाद भी धोएं, ताकि अच्छी तरह से मिट्टी इसमें से बाहर निकल जाए। सलाद के पत्ते जो हैं वो मैंने काट लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, माशाल्लाह बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अभी मैं इनको भी बाउल में ऐड कर दूंगा, जैसा कि मैंने तमाम चीज़ें बाउल में ऐड कर दी हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो बाउल में ऐड करने के बाद हम इनको एंड में जाकर मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें काटने के बाद मैं अब चीज़ काट लूँगा। चीज़ को इस तरीके से आपने काटना है। पहले इसके बारीक बारीक पीस करने हैं, उसके बाद इसके छोटे छोटे जो है आपने टुकड़े कर लेने हैं। आधा चीज़ जो है वो मैं पहले ऐड करूँगा बीच में, और बाकी का बचा हुआ आधा जो है वो बिल्कुल एंड पे जाके ऐड करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने पीस करने हैं छोटे छोटे, जो कि आसानी से खाए भी जा सके और सैलड में भी खूबसूरत लगे। चीज़ जो है वो मैंने सारा काट लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बड़ा खस्ता और लजीज चीज़ है, अच्छे वाला चीज़ है ये। इस तरीके से आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने सारे टुकड़े कर लिए हैं। इसमें से आधा चीज़ जो है वो मैं बीच में ऐड कर दूंगा इस तरीके से। ऐड करने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इसे थोड़ा मिक्स कर लूं। इस तरीके से इसको मिक्स कर दूंगा। थोड़ी सी नीचे वाली चीज़ें जो है वो ऊपर ले आऊँगा, ऊपर वाली नीचे कर दूंगा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक आ रही है। अभी हमारा सलाद जो है तैयार नहीं हुआ पूरा। अभी हमने मुर्गी जो है इसमें फ्राई करके डालनी है। अब हम मुर्गी को काटेंगे। मुर्गी के जो दोनों पीस हैं उन्हें हम इस तरीके से पहले बारीक बारीक काटेंगे। इस तरह बारीक बारीक काटने के बाद हम इसे मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। आप देख सकते हैं मुर्गी मैंने काट ली है इस तरीके से। अब मैं इनको मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इस तरह से मैं इसको काटूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, जैसा आपका जी चाहे, कोई पाबंदी नहीं है। इस तरह पीस को काटने से ज़रा लुक अच्छी आ जाती है, सलाद में देखने में अच्छा लगता है। मुर्गी के पीस करने के बाद उसको मैं बाउल में ऐड करूँगा। बाउल में ऐड करके इस पर हल्का हल्का सा नमक जो है वो मैं लगाऊंगा। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगा। ऐसे ही हल्का सा मुनासिब सा नमक लगाएं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो उस तरह आप यूज़ कर लें। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैं ऐड करूँगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा, तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगा। उसके बाद इसको फ्राई करूँगा। 10 मिनट हो चुके हैं।
नमक और मिर्च मुर्गी को लगाए हुए। अभी हम इसको पकाने के लिए फ्राइंग पैन जो है चूल्हे पर रखेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। फ्राई पैन जो है मैंने चूल्हे में रख दिया हुआ है और आग को मैंने चला दिया है। अब इसमें मैं ऑलिव ऑयल जो है वो ऐड करूँगा, तकरीबन कप का चौथा हिस्सा, या ज़रूरत के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ इतना ऑयल ऐड किया जिसमें आसानी से मुर्गी जो है वो फ्राई हो जाए। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ऑयल जो है माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मुर्गी जिसको नमक लगाया वो मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हमने इसको हल्का हल्का सा रेड करना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन के तमाम पीसेस जो हैं वो रेड हो रहे हैं। हमने इनको ज़्यादा रेड नहीं करना, जितना हमने करना था उतने हो गए हैं। अभी हम इसको निकाल के बर्तन में अलग से रख लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन मैंने अलहदा से प्लेट में निकाल लिया है और साथ में जो एक अंडा उबाला हुआ था उसके भी स्लाइसिस मैंने कर लिए हैं। चिकन को आपने फ्राई करने के बाद एक प्लेट में अलहदा से रख देना है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। गरम गरम चिकन को हम सैलड में ऐड नहीं करेंगे, उससे पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं, या जैसा आप मुनासिब समझें उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी मैं चिकन को सैलड में ऐड करूँगा। चिकन को इस तरीके से मैं सैलड में ऐड कर दूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंडे के जो स्लाइसिस हैं वो मैं बाद में ऐड करूँगा। पहले मैं चिकन को सैलड में आहिस्ता से मिक्स कर लूँगा ताकि नीचे तक ये मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा सलाद बना है, सलाद की बहुत प्यारी लुक आई है। अब हम इसमें बाकी का बचा हुआ जो चीज़ है वो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। और अभी इसको मैं मिक्स नहीं करूँगा, साथ में मैं जो अंडे के स्लाइसिस हैं वो भी इस तरीके से बीच में ऐड कर दूँगा। माशाल्लाह एग चिकन सैलड जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे खा सकते हैं, बिल्कुल तैयार है, रेडी है। बहुत प्यारा बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारे कलर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी बनाइएगा, अपने दोस्तों को भी बनाकर खिलाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बार वक्त मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।